बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बेटे आपके जो बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं उनके लिए लास्ट डे स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चे बार बार कमेंट्स करके कह रहे थे सर जी हमारी तैयारी नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता, परेशान है, बहुत थोड़ा टाइम बाकी रह गया, हमें डर लग रहा है कि हम बोर्ड के पेपरों में फेल ना हो जाए। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। डेढ़ इसमें ना सिर्फ 5-6 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन पॉइंट्स को गौर से सुन लें, समझ लें, उन पे अमल करें, तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की, एंजॉय करते रह गए हो, बुक्स के करीब ही नहीं गए, अभी भी आपके पास टाइम है, मौका है कि इस थोड़े से टाइम में आप स्मार्ट स्टडी करके ना बहुत अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। बस सिर्फ आपने आज से फैसला लेना है। सिर्फ फैसला करें कि भाई मैंने 100% अपना देना है, फोकस्ड होके अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी तैयारी हो जाएगी। अब वो 5-6 पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर करता हूं, उन पे जरूर अमल कर लें। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, सिर्फ अपने आप को बस सीरियस करना है आपने। सही है। तो अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रह गया है, 10th वालों के पास थोड़ा कम टाइम रह गया है, 12th वालों के पास थोड़ा और ज़्यादा टाइम है, 11th वालों के पास उससे भी ज़्यादा टाइम रह गया है। तो जिस स्टूडेंट के पास जितना टाइम रह गया है उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी आप पढ़ाई कर सकते हो, तैयारी अच्छी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं, क्योंकि आपके प्यार मोहब्बत की वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं और वीडियोस बना पाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जरूर जल्दी से बड़े इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ बाकी तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स भी शेयर करेंगे। अब मैं आपको ना 1 by 1 सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, पूरी तवज्जो के साथ मेरी बातें गौर से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि स्टडी क्यों नहीं हो रही। मतलब हर बच्चा, जो बच्चा परेशान है उससे पूछो भी क्या मसला आ रहा है, वो कहता है सर पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो सवाल मेरा यही है कि आपसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही। बाकी सारे काम आपसे ठीक हो पा रहे हैं, सारे काम आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, बाहर एंजॉय कर रहे हो, दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हो, बाकी जो सारे और काम है वो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा, वो भी आप कर रहे हो। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है, स्टडी की बात आती है, तब कहते हो जी स्टडी नहीं हो रही, दिल नहीं करता। थोड़ी सी देर बुक्स के आगे बैठते हो, नींद आने लग जाती है, दिमाग घूमने लग जाता है, बुक साइड पे, फिर सो गए, फिर कोई और काम करने लग जाते हो। और कुछ तो अपने आप को ना ये कहते हैं कि यार पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ के क्या करना है, बस हम पास हो जाए ना वही बहुत है। तो हमने पढ़ के क्या करना है, इसमें कौन सा पैसा आना है हमारे पास, तो हम कोई वो काम करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो सवाल फिर यही है कि भाई कैसे आएगा पैसा। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो क्या आप जो मेरे चीते बादशाह लोग बैठे हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो शेर लोगों मुझे ये बताओ कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। अगर आप चलो पढ़ाई नहीं कर रहे, आपने पढ़ाई नहीं करनी, तो फिर मुझे बताओ ना आपके पास कोई ना कोई एक आधा स्किल ऐसी होगी ना जिससे आप पैसा कमाओगे। वो भी तो आपके पास नहीं है ना। करें जरा अपने ऊपर गौर। है बात तो सही है। अगर है तो फिर ठीक है, नहीं है और अपने आसपास गौर करो तो दूर दूर तक कोई उसके आसार भी नजर नहीं आ रहे कि हम पैसा कमा पाएंगे। अच्छा, तो इसीलिए मेहरबानी करो, ये ना सोचो, पढ़ाई करो। पढ़ाई से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं और पैसा भी आ सकता है। ठीक है। तो पहले तो मुझे ये जल्दी से कमेंट करके बताएं, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, कि भी आपसे पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही। वजह क्या है, और वजह आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले आप पढ़ाई से वजह तलाश करें कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही, मसला क्या आ रहा है, क्यों मैं बुक्स के आगे नहीं बैठ पा रहा, ज़्यादा देर मुझसे पढ़ाई नहीं हो जाती, क्या मसला आ रहा है। ये सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे लिहाज से जो इसका आंसर है ना वो है ओवर थिंकिंग, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ नीयत आपकी ख़राब है, बहाने आप ढूंढ रहे हो। अभी आपने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, जो चैप्टर आप तैयार करने बैठे हो या जिस क्वेश्चन को आप तैयार कर रहे हो उधर ही आपकी ओवरथिंकिंग चल रही है और उधर ही सोच रहे हो कि यार ये नहीं आएगा, ये ना आया तो भाई वो अगली बात है, आएगा या नहीं आएगा। पहले तो आप पहले से ही सोच ही बैठे हो कि ये नहीं आएगा, फिर क्या आएगा मुझे आप बता दें क्या आएगा पेपर में। ओ भाई आएगा। जो हम पेनिंग स्कीम बताते हैं या स्टडी प्लान बना के देते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं, शॉर्ट बताते हैं, तो आप ये सोचने लग जाते हो करने से पहले कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। नहीं, वो नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा पेपर में, आप बता दें, मेहरबानी करें भाई। इस चीज़ से बचो, बाहर निकलो। जो कुछ तैयार करोगे वो आएगा इंशाल्लाह पेपर में। इंशाल्लाह साथ में ज़रूर बोला करें, फिर वही चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो ओवर थिंकिंग से बचें, मेहरबानी करें।
सिर्फ अपना 100% दें, फोकस्ड होकर आप पढ़ाई करें, अपने साथ कमिटमेंट करें, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में बेहतर जानते हो, किसी मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी मोटिवेशन आपका घर आपके सामने है, उनके बारे में सोचें कि मैंने इनके लिए कुछ करना है, माँ बाप के लिए, बहन भाई के लिए, अपने लिए। तो ये मोटिवेशन है, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। अब आ जाइए 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले 10th के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि 10th के पहले पेपर्स होंगे, बहुत थोड़ा टाइम रह गया। तो बेटे अब अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर कम से कम आपको 14 घंटे डेली बेसिस पढ़ाई करनी ही करनी है। यानी कि 24 घंटों में से आपको 14 घंटे लाजमी पढ़ाई करनी ही करनी है। अगर इससे कम करोगे फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। अगर आप 90% से अबव मार्क्स लेना चाहते हैं, अभी भी मौका है, तो आपको डेली 14 घंटे कम से कम, इससे ज्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कम से कम आखिरी हद 14 घंटे आपको घर में बैठ के पढ़ाई करनी होगी, रट्टे लगाने पड़ेंगे। हर चीज समझ के आपको तैयार नहीं होगी और ना ही समझ आएगी। कुछ चीजें समझ आ जाती है, कुछ चीजें नहीं आती। जो समझ नहीं आती उनको रट्टा लगाओ, रट्टा लगाना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये 10th वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि 14 घंटे आपको कम से कम लाजमी पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को आप 1.5 घंटा 2 घंटा डेली बेसिस पे देते रहे, आपकी 10-15 दिनों में तैयारी आराम से हो जानी है। उसके बाद 9th के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, तो इसीलिए आप 10 से 12 घंटे डेली बेसिस पे लाजमी पढ़ाई करोगे। अब उसमें जो आपने टाइम टेबल बना रखा है वो आप देख लें कि भाई किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सारे सब्जेक्ट आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ें। उसके लिए मैं बता रहा हूं कि 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई जम के करनी है घर में। 10th वाले स्टूडेंट्स अभी स्कूल एकेडमी से फ्री हो जाएं, ना जाएं, घर में बैठ के अब तैयारी करें। 9th वाले पे चलें, अभी उनका अगर स्केड्यूल चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी घर बैठ के पढ़ाई करें। उसके बाद 12th क्लास के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कहूंगा कि भाई थोड़ा सा सिलेबस टफ है, तो आपको भी 14 घंटे कम से कम लाजमी पढ़ाई करनी है घर पे। और जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो दिमाग में रखें कि उनके पास अच्छा खासा टाइम अभी भी है, उनके पास काफी सारा टाइम है, तो वो 10-12 घंटे लाजमी घर में बैठ के पढ़ाई करें। अगर वो एकेडमी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो वो जाते रहें, लेकिन उनके अलावा घर में जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तैयारी नहीं होनी। ये मुझसे लिखवा के रख लें, नोट कर लें, ये मेरी बात यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इसको आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो घर में आपको इतना टाइम पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ही आपके 90% से अबव मार्क्स आएंगे ही आएंगे। क्लियर हो गया जी ये बात। अब मैं इन तमाम स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे कुछ टिप्स दे रहा हूँ, यानी कि हम पहले ये देखते हैं कि भाई हमें करना क्या है, किस तरह से हमारी तैयारी हो जाएगी इस थोड़े से टाइम में। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इन पॉइंट्स पे आप अमल करें। देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, याद रखिएगा बेटे, जो बार बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर जी पेपर कहाँ से आएगा, अब आप इस टेंशन से बाहर निकलें। ये आपकी परेशानी मैं खत्म करने जा रहा हूं कि कहां से पेपर आएगा और कहां से नहीं आएगा। सारे बच्चे गौर से सुन लें, और ये 100% कंफर्म आपको बता रहा हूं, और इसी तरह से ही पेपर में आएंगे। ठीक है सवाल, तो 75% पेपर ना पक्का एक्सरसाइज से आएगा। चाहे आप 9th के पेपर दे रहे हैं, 10th के दे रहे हैं, 11th के दे रहे हैं, 12th के दे रहे हैं, चाहे जिस मर्जी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, 75% से अबव एक्सरसाइज से आएगा, कम नहीं आएगा। लेकिन स्कीम ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग 75% पेपर एक्सरसाइज से होगा ही होगा। और 12th का और 10th का पेपर तो बहुत ही आसान आएगा इस बार, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। आगे आपके पास 12th और 10th के अंदर न्यू बुक्स आ गई हैं, तो अब आपका जाते जाते उन्होंने पेपर बहुत ही आसान बनाना, ये मैं पहले से कह रहा हूं। तो एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करो, वहां से ज्यादा मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है जी, इंटरनल भी आएगा, लेकिन यह है कि ज्यादातर एक्सरसाइज से आएगा। पहला काम ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई 75% पेपर एक्सरसाइज आएगा, लिहाजा एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए कह रहा हूं। उसके बाद नंबर 2 पे पंजाब बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम आई है, हर सब्जेक्ट की, हर क्लास के हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम आ चुकी है बोर्ड की तरफ से। उस पेयरिंग स्कीम को जरूर फॉलो करें। आप इस धोखे में ना जाएं, लोग गलत कह रहे हैं, जो भी आपसे कह रहे हैं कि भाई पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं होती, भाई होती है। पेयरिंग स्कीम कभी कभार ऐसा होता है, कोई एक आध पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है या क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई। यार 1-2 पार्ट्स को छोड़ो, बाकी पेपर तो फॉलो हुआ है ना। तो इसीलिए, और काफी बार तो 100% पेयरिंग स्कीम फॉलो हुई है, आप बेशक पेपर्स उठा के देख सकते हैं। तो इसीलिए पेयरिंग स्कीम को जरूर फॉलो किया करो। जो आपसे कहता है कि ना करो वो गलत कहता है, उसको नहीं पता। ठीक है, तो ये आपने लाजमी, पंजाब बोर्ड जितने भी उनकी पेयरिंग स्कीम आ चुकी है वो आपने पेयरिंग स्कीम जरूर फॉलो करनी है, उसके मुताबिक ही तैयारी करनी है। तीसरे नंबर पे स्मार्ट स्टडी प्लान। जो स्मार्ट स्टडी प्लान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो लाजमी देखा करें, उसमें पूरी कैलकुलेशन हम करके देते हैं कि यार देखो इतने मार्क्स का पेपर है,
इन चैप्टर्स में से ज्यादा मार्क्स का पेपर आने हैं, इनमें से थोड़े मार्क्स का पेपर आने हैं, ये चैप्टर ज्यादा आसान है, इनको अच्छे से तैयार करो, पक्का करो, ताकि आप ज्यादा मार्क्स ले सको। तो इसीलिए स्मार्ट स्टडी प्लान की वीडियोस आप लाजमी देखना और उसी के मुताबिक ही तैयारी करना। ये 3 चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाए, जब आप स्मार्ट स्टडी प्लान फॉलो करेंगे तो फिर तैयारी कैसे करेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करो, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करो, और जिन सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स हैं फिर एंड पे जाके एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स तैयार करो। मैं साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस। भाई क्यों? लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशंस अगर आप तैयार करोगे ना, इससे फायदा ये होगा कि जब आप एक टॉपिक लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हो तो उसमें इंटरनल शॉर्ट भी तैयार हो जाता है, एमसीक्यूज भी आपको तैयार हो जाते हैं। 3 काम तो आपके वैसे हो जाते हैं, लॉन्ग भी तैयार, शॉर्ट भी तैयार और इंटरनल एमसीक्यूज भी तैयार। तो 3 काम आपके एक लॉन्ग को तैयार करने से हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले लॉन्ग पे फोकस किया करो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाया करो, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप इंटरनल शॉर्ट किया करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इतने में हो जाता है, क्योंकि चॉइस तो आपके पास अच्छी खासी होती है ना। बात समझ आई? तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस तरतीब से तैयारी करना। अब वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है तो वो जरा जहन में रखें कि भाई उनको अगर टाइम ज्यादा लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने में, टॉपिक तैयार करने में, तो आप पूरा टॉपिक को रटाना लगाया करो यार, ये तरीका ठीक नहीं है। स्मार्ट स्टडी प्लान का मतलब ही यही है कि थोड़ी सी चालाकी करो, होशियारी करो कि एक टॉपिक को अपने कम टाइम में कैसे तैयार करना है। अब ये चीज आपने क्या करनी है, देखो आपने उस टॉपिक के अंदर सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है अच्छे से, उसके बाद फार्मूले जो आपके पास है मैथमेटिकली मेन फार्मूलाज होते हैं ना, कोई भी टॉपिक उठाएं तो उसके अंदर 2 या 3 मेन फार्मूलाज होते हैं, आगे तो डेरिवेशन होती है, तो वो जो मेन फार्मूलाज होते हैं वो आपने लाजमी तैयार करने हैं, और उसके बाद एक डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो बीच की थ्योरी होती है या इक्वेशंस होती है वो बंदा बना बनू के लिख के आ जाता है, उसके नंबर आपको मिल जाते हैं। मेन आपने पहले ये चीजें तैयार करनी होती हैं, डेफिनेशन, फार्मूलाज और डायग्राम। बीच में बाकी थ्योरी लिख दोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके एक टॉपिक के आपको कम टाइम में अच्छे से वो तैयार भी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। तो थोड़े टाइम में आप अच्छा खासा तैयार कर सकते हो, यही एक तरीका है। ठीक है, तो आपने ये 3 काम करने हैं, डेफिनेशन, फार्मूलाज और डायग्राम। इंशाल्लाह इससे आपके ऐसे लगेगा कि यार मैं 1 घंटे में 3 टॉपिक तैयार कर लिए मैंने, और ये लगेगा आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से तैयारी करनी है। अब ये चीजें मैंने आपको देखो बड़ी ही सिंपल सी 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, इन पे आप अमल करें, इसके मुताबिक तैयारी आपकी 15-10 दिन में हो जानी है। अब इन सारी चीजों के लिए, यानी कि इन चीजों को तैयार करना है। सर जी तैयारी तो नहीं हो रही, मसला तो यही आ रहा है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, यही तो बताएं हमें कि तैयारी किस तरह से करें, दिल ही नहीं करता पढ़ने को। तो भाई फिर इन सारी चीजों के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपके पास क्या है, सिर्फ 2 चीजें, ये आप इन पे अमल कर लें। ये है पूरी वीडियो का थीम, यानी कि यहां पे आपके पास आपने मेन फोकस करना है, और यहां पे आपकी सारी चीजों की जो जरूरत है ना वो यहां पे होने वाली है। देखो सबसे पहला पॉइंट बड़ा, कि आपके पास क्वालिटी स्टडी मटेरियल होना चाहिए, यानी कि जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो आपके पास नोट्स हैं, डाटा है, मटेरियल है, या एमसीक्यूज की वर्कशीट्स हैं, जो कुछ भी है वो ऑथेंटिक हो, पता हो कि यार इसमें से वाकई पेपर आना है और ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सही है, तो इस पे आपने पहले तवज्जो देनी है कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं या आपके पास नहीं है तो पहले नोट्स इकट्ठे करो। तो ये जो मटेरियल है ये आप पहले इकट्ठा करें। उसके बाद नंबर 2, जब मटेरियल आ जाएगा क्वालिटी मटेरियल, फिर उसके बाद उसको पढ़ने के लिए फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। तो आपका उसके लिए 100% फोकस चाहिए। आप बिना फोकस के पढ़ाई कर रहे होते, बस बैठे हूं यार कल पढ़ता हूं, यार नहीं यार 2 घंटे के बाद देखता हूं, इस तरह से नहीं। कमिटमेंट करें अपने साथ कि यार मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, 14 घंटे मैंने पढ़ाई करके दिखानी है, और जो कुछ तैयार करूंगा वो एक दफा अपने हाथ से निकालूंगा, ज़बानी प्रैक्टिस करनी है ना, और फिर मैं इंशाल्लाह पेपरों पे अच्छे पेपर्स दे के अच्छे मार्क्स लेके दिखाऊंगा घर वालों को, मोहल्ले वालों को, यारों दोस्तों को, जो कहते हैं कि भाई ये तो पढ़ता ही नहीं है, निकम्मा है। वो ज़रा इमेजिन करें ना, सोचें कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके अच्छे मार्क्स होंगे, लोग ये सोचते होंगे यार ये फेल होगा, ये फेल हो जाएगा, इसको 2-3 सप्लियाँ लगी होंगी, लेकिन आपका उस टाइम 75% से अबव या 90% या 80% से अबव मार्क्स होंगे, तो उस दिन क्या माहौल होगा, कितने आप खुश होंगे कि यार इतने थोड़े टाइम में मैंने इतने अच्छे मार्क्स ले लिए हैं। उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी घर में। ये थोड़ा सा इमेजिन करो। अभी आपका पता है दिल क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे ना। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ते हो, रिजल्ट 0, तो खुशी नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप
हिम्मत हार जाते हो, नहीं। प्रोग्रेस जो है ना वो तकलीफ देती है, रिजल्ट्स खुशी देते हैं। तो रिजल्ट्स का इंतजार करो, अभी मेहनत करो सिर्फ। तो फोकस्ड होकर आप तैयारी करो, इंशाल्लाह गारंटी दे रहा हूं, जिसके पास जितना टाइम रहेगा उसमें तैयारी हो जाएगी। लो जी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, ये मैंने क्लियर कर दी। अब वो बच्चे जो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार ये पता नहीं सर ने क्या लिखा हुआ है, वो गौर से सुन ले। बेटे 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये यहाँ पे जरा गौर करें। 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है, 1500 फिजिक्स के तमाम टेस्ट चेकिंग फीस है और 1500 मैथ के तमाम टेस्ट चेकिंग फीस है। हमारा स्केड्यूल सीरीज एंड हो चुकी है। तो जो बच्चे अभी भी ऐड होना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं, और मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे टेस्ट देंगे, जो मैंने टेस्ट बनाए हैं, उन टेस्टों से बाहर से पेपर नहीं आना। जो मैंने इंटरनल एमसीक्यूज उन टेस्टों में दिए हैं, एक्सरसाइज से दिए हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग है, अगर वही सिर्फ पेपर्स आप तैयार कर लेते हैं, गौर से सुने, अगर सिर्फ मेरे पेपर्स ही चैप्टर वाइज जो है वो तैयार कर लेते हैं, तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं। तो अगर आपने टेस्ट चेक करवाने हैं, उससे तैयारी का बेहतर पता चल जाता है। तो उसके लिए आपके पास ये फीस है कि 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है, बाकी 1500 में आपके फिजिक्स के सारे टेस्ट चेक हो जाएंगे, 1500 में आपके मैथ के टेस्ट चेक हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, इसी तरह से 9th के जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है, ये डिस्कशन फीस है बेसिकली। इतना तो यार हमारा हक है ना। आप अपने लिए अगर ये 2-3-4 हज़ार रुपया भी नहीं लगा सकते, तो फिर आपके कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे? फिर तो नहीं आ सकते। आप हज़ारों रुपए फीस भरते हैं स्कूलों में, एकेडमियों में, इतना अच्छा गाइड कोई भी नहीं करता आपको। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। लेकिन हम इतनी कम फीस में आपके पेपर्स भी अच्छे टेस्ट बना के दे रहे हैं, टेस्ट चेक भी करके दे रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं आपको, हर तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो 1000 में फिजिक्स के टेस्ट और 1000 में मैथ के टेस्ट। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये टेस्ट देना चाहता है और टेस्ट चेक करवाना चाहता है, डेली बेसिस पे एक टेस्ट होगा, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट कर दे, उसको हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, वहाँ पे वो रब्ता करेगा, उसकी फी पे हो जाएगी, उसके बाद उसको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, उसकी तैयारी करवा देंगे। हाँ, अगर आपने टेस्ट चेक नहीं करवाने, आप चाहते हैं कि सिर्फ सर के टेस्ट हमें मिल जाए और वो हम टेस्ट सॉल्व कर लें, क्योंकि वो टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट मेन टेस्ट है, अहम टेस्ट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो टेस्ट आप सिर्फ लेना चाहते हैं, चेक नहीं करवाना चाहते, खुद ही आप सॉल्व करेंगे, खुद ही तैयार करेंगे, तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक टेस्ट अगर आपने फिजिक्स का आपको चाहिए तो 1000 में आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे 11th क्लास के। इसी तरह से अगर आपको 9th फिजिक्स के तमाम टेस्ट चाहिए, चैप्टर वाइज, हाफ बुक, फुल बुक, तो वो भी आपको सिर्फ 1000 में मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको मैथ के सारे टेस्ट चाहिए तो वो भी 1000 में आपको सारे मैथ के टेस्ट मिल जाएंगे। तो चाहे आप 11th के हैं, चाहे आप 9th के हैं। 10th और 12th को हम डील नहीं कर रहे अभी टेस्ट के लिहाज से, लेकिन 11th के स्टूडेंट्स और 9th के स्टूडेंट्स सुन लें कि अगर आपने टेस्ट चेक करवाने तो फिर ये फार्मूला रहेगा। अगर आपको सिर्फ टेस्ट चाहिए, चेक नहीं करवाने, तो आप 1000 में एक सब्जेक्ट के सारे टेस्ट हमसे ले सकते हो। वही टेस्ट सॉल्व कर लो, उनको तैयार कर लो। ये ऐसे समझे कि आपके लिए वैसी ऑफर है कि आप सिर्फ वही टेस्ट लें 1000 में, और उन टेस्टों के अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो। आपकी 90% तैयारी हो जाएगी और उनमें से अच्छा खासा पेपर, आपका बोर्ड का पेपर आएगा। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने आपको हिम्मत दी है, हौसला दी है, मोटिवेट किया है। अब आप पढ़ने वाले बने, इंशाल्लाह तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।